हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आपके सामने उपस्थित हूँ अतीत में दबे पाँव का भाग 2 लेकर। अब तक हमने जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। लेखक आगे कहते हैं, स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के ऐसे हिस्से पर है जिसे पुरातत्वविज्ञ गढ़ कहते हैं और लगता है कि सभ्यता को राज्य सत्ता को केंद्र बनाने का तजुर्बा भी यहीं से मिला है। यहाँ की सभी प्रसिद्ध इमारतों के खंडर जैसे प्रशासनिक सभा भवन, इमारतें, ज्ञानशाला, कोठार आदि के चबूतरे के पीछे यानी पश्चिमी में है। यहाँ एक अनुकाष्ठिक महाकुंड है जो एकमात्र सही निर्माण बचा है और यह आज भी मूल स्वास्थ्य के बहुत नज़दीक है। बाकी चीज़ों से तो मात्र अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि मोहनजोदड़ो नगर निर्माण की अनूठी मिसाल है। इस चबूतरे के नीचे देख इसका आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के खंडरों से यहाँ की गलियों और सड़कों की आकृति जो सीधी और आड़ी है आज भी समझ आ जाती है। आज भी इन्हें ग्रिड शैली के नाम से ब्रासीलिया, चंडीगढ़, इस्लामाबाद में है, परंतु लेकिन ये केवल इसके प्रतिमान है। इसमें संतुष्टि नहीं, अराजकता हाथ लगी है और इसकी बसावट स्वयं विकसने में ठीक नहीं बैठ रही। यह सभ्यता साक्षर और सुसंस्कृत थी, लेकिन इसके नगर नियोजन में वास्तुकला की कितनी भूमिका थी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेखक कहते हैं कि गढ़ के ठीक पीछे उच्च कोटि की बस्ती है। इसके 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है और पूरब की इस बस्ती में घूम कर देखें तो चारों तरफ खंडर ही दिखाई देंगे। दक्षिण की तरफ कामगारों की बस्ती है और जहाँ टूटे फूटे मकानों का जमघट है, पर आश्चर्य की बात है कि निम्न वर्ण के घर इतने मजबूत हैं जो 5000 साल टिक सके। कामगारों की बस्ती यहाँ से दूर ही हो, वैसे भी इन 100 सालों में सिर्फ 1/3 हिस्से की खुदाई हो पाई है और जो अब बंद हो चुकी है। लेखक कहते हैं कि स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा के दाईं तरफ उतरते हुए एक लंबी गली है, जिसे संयोग से इस धरोहर के प्रबंधकों ने भी इस गली का नाम देव गली रखा है। सामूहिक स्नान के लिए 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा कुंड बनाया गया था, जो अनुष्ठान का एक अंग होता है। यह 7 फुट गहरा है और जिसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष हैं, 8 स्नानघर हैं जो 2 पांत में हैं, जिनके द्वार एक दूसरे के सामने नहीं है और यह बात जो है वास्तुकला का ही एक हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि कुंड में पानी ना रिस सके और अशुद्ध पानी कुंड में ना आए, इसके लिए चूने, चिरोड़ी और के गोरे तथा पक्की ईंटों से इसे बनाया गया था। दीवार के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई थी जो सफ़ेद डगार की है। कुंड के एक तरफ कुआं जिसका घेरा दोहरा है और पानी का एकमात्र अनुष्ठानिक स्रोत था। कुंड से पानी बाहर बहाने की पक्की और ढकी हुई नालियां हैं। पुरातात्विक विद्वान तथा इतिहासकारों के अनुसार पानी की निकासी ऐसी सुव्यवस्थित प्रणाली पहले कहीं नहीं देखी गई। ये पक्की ईंटें धूसर और समरूप थी। इन्होंने महाकुंड के बाद गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ कोठार जो एक रूप में हासिल अनाज जमा करने के लिए बनाया होगा। यहाँ 9 चौकियों के 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जो बैलगाड़ियों के आवागमन व ढुलाई के लिए उपयोग होती थी। इस बात के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। ऐसे ही कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। लेखक कहते हैं कि सभ्यता में व्यापार के साथ साथ उन्नत खेती भी होती थी। पहले ये माना जाता था कि ये लोग अन्न उपजाते नहीं थे, आयात करते थे, परंतु अब ये मूलतः खेती और पशुपालक ही हैं। ये इसके भी सबूत मिले हैं। लोहा नहीं था, परंतु पीतल तांबा बहुत था और तांबा राजस्थान से लेकर खेती बाड़ी के उपकरण बनाते थे। यहाँ के लोग रबी की फसल उगाते थे, जैसे कपास, गेहूँ आदि, और विद्वानों का मानना है कि ज्वार, बाजरा वगैरह भी ये उगाते थे। यहाँ पे सभी चीज़ों के बीज मिले हैं। सिर्फ कपास के बीज ही नहीं मिले, परंतु सूती कपड़ा मिला है और सूती कपड़े का दूसरा नमूना जार्डन भी मिला जो 3000 ईसा पूर्व का है। यहाँ कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी, जिसका छोटा सा सबूत मिला है एक छोटा सा कारखाना, और सूत का निर्यात होता था, जैसे सिंध के मध्य एशिया और यूरोप को सदियों से हुआ। मेसोपोटामिया की शिलालेखों में लिखा शब्द मेहलुआ का प्रयोग
मोहनजोदाड़ो के लिए ही मिलता है। बच्चों, ये था भाग 2।